सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी का यह अद्भुत कथा। इस कथा में दोस्तों प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस की इस कथा को ध्यान से सुनिए। श्री राधे राधे। सामर्थ्य होने पर भी राम जी अंगद को शांति दूत बना करके भेज रहे हैं अंतिम बार समझौता करने के लिए कि भैया अंगद एक बार उसको समझाओ, 10 खोपड़ी वाला है, शायद एक हाथ खोपड़ी में बात आ जाए और मान जाए। अंगद ने कहा समझाना क्या है? बोले समझाना क्या है, हमारी जानकी जी हमको प्राप्त हो जाए, बस इतना ही तो हमारा झगड़ा है उससे, तो हमारा काम हो जाए तो तासु ही तो हो ही। ऐसी बात करना उस बेचारे का भी भला हो, उसका भी मंगल हो, हमारे कार्य की भी सिद्धि हो। बताओ शत्रु का कोई मंगल चाहता है? शत्रु के हित की कोई कल्पना भी करता है? तो जिस रावण ने इतना सताया, इतने कष्ट पहुंचाए, उसके प्रति भी भगवान के मन में सद्भाव, ऐसा कोई शत्रु संसार में मिल सकता है? तो मैत्री धर्म ही नहीं, शत्रु धर्म का दर्शन भी राम जी के चरित्र में होता है। दुश्मन भी हो तो कैसा? धर्म का एक अंग किसी एक पात्र में तो दिख सकता है। श्रवण कुमार जैसा पितृभक्त, बलि जैसा दानी हैं, ऐसे एक एक करके अलग अलग पात्र ढूंढ सकते हैं हम। सत्यवादी, हरिश्चंद्र आदि कहते हैं। किंतु ये सारी बातें यदि एक जगह और एक में देखनी है तो वो है भगवान श्री रामभद्र। सत्यवादिता का दर्शन कीजिए, शरणागत वत्सलता का दर्शन कीजिए, दानवीरता का दर्शन कीजिए। माने सारे धर्म के जितने भी स्वरूप होते हैं सब एक साथ राम जी के चरित्र में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उस चरित्र को यदि आपने समझ लिया तो धर्म का ज्ञान हो गया, धर्म का बोध हो गया। मनुस्मृति के रूप में जब मानव जीवन का ये प्रथम आचार्य संहिता बनाई गई कि मनुष्य को धर्मपरायण कैसे होना चाहिए, ग्रंथ में लिख दिया। जैसे संविधान बनाया जाता है राष्ट्र को चलाने के लिए, उसके अनुसार चलता है। कानून बनाया जाता है, तदनुसार चले नागरिक। तो ऐसे उस जमाने में सृष्टि मात्र, मनुष्य मात्र के लिए संविधान बना जिसका नाम था मनुस्मृति। परंतु विद्वान लोग मनुस्मृति को समझेंगे, तदनुसार चलेंगे। सर्वसामान्य को तो ज्ञान ही कुछ नहीं है, वो कैसे मनुस्मृति में क्या लिखा है सब तो नहीं समझ सकते। इसलिए राम जी ने स्वयं तदनुसार आचरण करके बता दिया कि तुम जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, धर्म का बोध नहीं है, वो हमारा चरित्र समझ लो, तुम्हें अपने आप ही शास्त्र के अनुसार चलना, धर्मानुसार आचरण करना अपने आप आ जाएगा, सबका ज्ञान आपको हो जाएगा। इसलिए कहा रामो विग्रहवान धर्म। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। किंतु जो भगवान के परम रसिक भक्त हैं, जो राम जी के दीवाने हो गए, सामान्य नर नारियों की तो बात छोड़ दो। जब राम जी वनवासी बन के विचरण कर रहे थे दंडकारण्य में, तो बड़े बड़े वीतराग महात्मा संत भी राम जी के रूप पर दीवाने हो गए और मन में यह भाव उत्पन्न होने लगा कि हे विधाता, इस रूप माधुरी को अपने हृदय से कब लगाएंगे? हमें आपने स्त्री शरीर क्यों नहीं प्रदान किया? ये भाव बड़े बड़े वीतराग संतों के हृदय में राम जी को देखकर प्रकट हो जाते थे। पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्य वासिन ते सर्वे स्त्रीत्व मापन्ना भोक्तुम इक्षन सविग्रह।
तो जिन राम जी के रूप को देखकर बड़े बड़े बीतराग विरक्त संत भी हृदय से आश्लिष्ट करने के लिए अनेक प्रकार की परिकल्पनाएं करने लग जाते हैं। सोचिए राम जी कितने सुंदर रहे होंगे, और दंडकारण्य में कोई बहुत छैल छबीले बन के थोड़ी घूम रहे थे। तापस वेश विशेष उदासी, जटाजूट बाबा जी बने, कोई श्रृंगार नहीं, कोई मेकअप नहीं, और तब उस रूप माधुरी का ये जादू है। अरे महात्मा भी मुग्ध हो जाए, आश्चर्य की बात नहीं। सूपनखा राक्षसी थी, पर थी तो स्त्री, वो भी दीवानी हो गई तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कमाल तो तब हुआ कि जब सूपनखा को विरूपा करके भगाया और उसने अपने भैया से शिकायत करी खरदूषण से, भैया देखो तुम्हारी बहन का ये क्या हाल किया है। किसने किया? बोले एक तापस छोरा कोई आया है बड़ा सुंदर, परंतु उससे कई अधिक गुणी सुंदरी उसके साथ में है, और हमारे ही क्षेत्र में आकर के निर्द्वंद होकर के घूम रहे थे। मुझे देखा तो नाक कान हमारे दोनों साफ कर दिए। भैया ये मेरी नाक नहीं कटी, तुम भाइयों की नाक कटी है। इस ढंग से उसने बात कही कि आग बबूला हो गया। अब जरा सोच के विचार करके देखिए, राक्षस की प्रकृति ही महाक्रोधी तामसी होती है, और उस पर भी ऐसे भयंकर शक्तिशाली राक्षस की बहन के साथ उसी के क्षेत्र में आकर के कोई ऐसा कठोर व्यवहार करे तो बोलो कितना क्रोध आया होगा। कल्पना करो। और क्रोध में भरा खरदूषण पूरी सेना के साथ सूपनखा को आगे करके चला। बोले बताओ बहन, तुम्हारी ये दशा किसने करी? जा करके दूर से दिखा दिया, देखो वो बैठा है, किसी ने मेरे साथ ये क्रूर व्यवहार किया है। राक्षस सब टूट पड़े राम जी को मारने के लिए, परंतु खरदूषण ने जब ध्यान से राम जी को देखा तो सबको रोक दिया। रोको रोको, अब क्या हो गया? बोले हमारा विचार बदल गया। अरे ये अचानक इतनी सेना के साथ हमला किया, आदेश दिया था कि अब तो लड़ाई आर पार की होगी, और एकदम बॉर्डर पर जाके सेना वापस लौट आई। क्या मतलब? कोई कारण तो रहा होगा। खरदूषण ने कहा कि बात ऐसी थी, मैंने मन तो पूरा बना लिया था कि इसको मिटा दूंगा, जिसने हमारी बहन के साथ हमारे क्षेत्र में आकर के ऐसा व्यवहार किया, परंतु शत्रु इतना सुंदर होगा, इतना जोरदार होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हजारों मैंने युद्ध किए हैं, हजारों शत्रुओं का पराभव किया है, गर्दन उड़ा दी है, मैंने कभी दया किसी शत्रु पर नहीं दिखाई। ये पहला दुश्मन है जो इतना प्यारा लग रहा है। भले ही इसने काम तो बहुत बुरा किया है हमारी बहन जी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करके, पर फिर भी कहना पड़ेगा कि ये मारने योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा सुंदर स्वरूप मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं। कमाल कर दिया भाई। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, पुरुष अनुपा। अनुपम पुरुष है, अद्वितीय है, इसलिए मारने योग्य नहीं है। अब जरा सोचिए, जब राक्षसों के महातामसी चित्त पर यह प्रभाव राम जी की सुंदरता का पड़ता है, तो तपस्या से जिन संतों का चित्त शुद्ध हो गया है, उन महात्माओं के हृदय में यदि अनुराग जग जाए, तो उन बैरागियों का मन यदि अनुरागी बन जाए राम जी को देखकर, तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। पर जितने भी दीवाने बने राम जी को देख करके, सभी चाहते हैं कि एक बार इस झांकी को हृदय से लगा लें। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी
हर किसी को हृदय से नहीं लगाते। ये सौभाग्य श्री हनुमंत लाल जी को ही प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनका ऋण इतना बढ़ चुका था कि राम जी को अपना अमूल्य आश्लेष प्रदान करके उस ऋण से भगवान को ऋण हो गए, जो अत्यंत सुदुर्लभ है। किंतु इतने रसिक, इतने दीवाने जो राम जी के हैं, उन सबको हृदय से कैसे लगाया जाए। अतः वो राम जी ब्रज में श्याम जी बन करके आ गए, और जितने भी दीवाने थे उन सबको बुला लिए, तुम भी आ जाओ सबके सब गोपी बन करके। फिर एक साथ महाराज के माध्यम से सबका मनोरथ भली भांति परिपूर्ण करूंगा। इसलिए जो काम राम जी के रूप में मर्यादा के बंधन में रहने के कारण नहीं कर पा रहे थे खुलकर, वो सारा काम परिपूर्ण करने के लिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण के रूप में श्री रामभद्र प्रकट हो गए। बोल राम कृष्ण देव की। इसलिए हमारे कृष्ण कन्हैया कौन है? हमारे राम जी ही ब्रज में युगल रूप में प्रकट भये हैं। एक ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम। उस ब्रह्म की, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, वही ब्रह्म जो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए थे, वही लीला पुरुषोत्तम बन करके राधा माधव युगल रूप से प्रकट हो गए। पूरा शब्द है राधे श्याम। और व्याकरण में जैसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं, अच अल आदि, तो अच कहते ही समस्त स्वरों का ज्ञान हो गया। अयुण का अ, अयौच का च। अच कहते ही अयुण, रेलरे के योंग, अयौच, इन सभी अक्षरों का ज्ञान हो गया। इसको कहते हैं प्रत्याहार। आगे और पीछे के अक्षर बोल दो, बीच के अक्षरों का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। व्यवहार में भी राम प्रकाश से लेकर के देव प्रकाश तक जितने खड़े हैं सब आ जाओ। अब सबके नाम लेने की जरूरत नहीं है, बीच के सब अपने आप आ जाएंगे। उसी प्रकार से पूरा शब्द है राधे श्याम, और राधे श्याम में आदि और अंत अक्षर निकाल लो तो क्या हो गया? राम। आदि में रा, अंत में मां, तो राम जी के भीतर ही विराजमान है राधे श्याम। इसलिए राम शब्द का मतलब क्या हुआ? राम माने राधा, मां माने माधव। राधा माधव के रूप में हमारे राम जी ही युगल सरकार बन के ब्रज में प्रकट भये हैं। बोल राम कृष्ण देव की जय। इसलिए कोई भेद नहीं है, कहीं भी भेद नहीं है, परंतु उद्देश्य थोड़े थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। मर्यादा की स्थापना राम जी के अवतार का उद्देश्य है, तो रसिकों को हृदय लगा करके परित्राण करना, सबको आनंद प्रदान करना, सबके हृदय में रस का संचार राम जी ने भी किया, परंतु कृष्णावतार में जरा ज्यादा खुल करके महाराज के माध्यम से सभी को परम रस प्रदान किया। इसके साथ साथ जो प्रेमी थे उनको रस प्रदान करके परम सुख प्रदान किया, और जो बैरी थे, जिनसे भजन हो नहीं सकता, होए भजन नहीं तामस देहा, तो उनका कल्याण कैसे हो? कल्याण करने के लिए ही तो आए हैं। तो जो प्यार की भाषा नहीं समझते, उनको भगवान ने मार करके फिर सीधे अपने धाम में भेजा। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते हैं निज पद दीना। तो उनको भी परम पद प्रदान कर दिया, परंतु किसी को मार के, किसी को प्यार से, जो जिस भाषा में समझता हो। इन चरित्रों से हमें भी समझ लेना चाहिए। क्या समझ लेना चाहिए? कि कन्हैया हमारे केवल बंसी बजाना ही नहीं जानते, सुदर्शन घुमाना भी उनको आता है। तो जो प्यार की भाषा समझते हैं उनको प्यारी बंसी सुनाते हैं, और जो बंसी की भाषा नहीं समझते उनके लिए सुदर्शन चक्र भी घुमाते हैं। हमें भी अपने जीवन में इन दोनों का समन्वय रखना चाहिए। हम लोगों का मूल सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम किसी को स्वप्न में भी कष्ट नहीं देना चाहते। अरे हमारे तो चलते समय चींटी भी मर जाए तो हमको कष्ट हो जाता है। हम इतने संवेदनशील
सनातनी हैं, किंतु हमारे इन देवताओं ने अपने चरित्र और अपनी लीलाओं के माध्यम से संकेत भी दिया है कि सभी लोग प्यार की भाषा समझने वाले संसार में नहीं होते। बंसी के साथ साथ सुदर्शन चक्र भी रखो अपने पास, कि जो न समझ पाए बंसी की भाषा उसको सुदर्शन चक्र की भाषा भी समझानी चाहिए। इसलिए दोनों का समन्वय हो। आज स्थिति यह है कि कोई अचानक घर में घुसे आए हम लोगों के, तो मारने के लिए डंडा तक मिल जाए तो बड़े आश्चर्य की बात है। भगाने के लिए डंडा भी हो तो भी बहुत बड़ी बात है। अब जो आए दिन सवेरे से शाम तक मारकाट का ही धंधा करते हो, उनके महोत्सवों में भी महाराज काट करके ही उत्सव मनाया जाता हो, और ऐसे खतरनाक लोग यदि अचानक आपके ऊपर अटैक कर दें तो आप उनको हाथ जोड़ के समझाओगे क्या? उस समय बंसी की आवाज तुम्हारी सुनने वाला नहीं होगा, वहां उस समय सुदर्शन चक्र ही आपको घुमाना पड़ेगा। इसलिए हमारे इन देवी देवताओं के, हमारे इन सदग्रंथों में, मार्कंडे पुराण आदि में हैं, देवी मां के दिव्य शक्ति का कैसा अद्भुत वर्णन किया है। तिष्ठ तिष्ठ गर्ज गर्ज मुड़ मधु यावत पिबाम्य हम, ऐसी गर्जना करके माता ललकारती है। तो इन बातों को हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये भी एक पक्ष है हमारा, परंतु आज लगभग सनातन धर्म के जितने भी महापुरुषों का दर्शन होता है, या जिनके भी घर में जाके देखो, तो यह केवल शुक्ल पक्ष ही हमारे पास है। कृष्ण पक्ष को हम थोड़ा सा अनदेखा करते जा रहे हैं। इसलिए जिसको देखो वो हमला कर रहा है सनातन धर्म के ऊपर, चाहे वाणी से करे, चाहे वो अपने क्रियाकलापों से करे, क्योंकि सब जानते हैं कि ये लोग तो सर्वे भवन तो सुखने वाली बात करते हैं। इनको कितना भी अपमानित करो, कितना भी छेड़ो, इन लोगों को जोश तो अब रहा ही नहीं है। इसलिए ये अनादर उत्पन्न हो रहा है। इसलिए बंसी के साथ साथ सुदर्शन चक्र घुमाना भी प्रारंभ करो। और अरे मारने के लिए नहीं, पर रखो तो सही भैया अपने पास। जब कुछ बंदूक आपको बार बार चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस होना चाहिए। बंदूक रहेगी तो बड़े से बड़े दुश्मन को भी घुसने से पहले सोचना पड़ेगा, भाई वो उसको चलाते तो नहीं देखा, पर है तो है, अस्त्र तो है उसके पास, 50 बार सोचना पड़ेगा। और जब कुछ है ही नहीं तो घुसने वाले को कुछ सोचना ही नहीं। हमारे भगवान परशुराम जी फरसा भी रखते हैं, तो शस्त्र और शास्त्र दोनों हमारे पास होना चाहिए। शास्त्र समझने वालों से शास्त्र की चर्चा करो, और जो नहीं समझे तो शास्त्र का फिर डंडा निकाल लो। शास्त्र में से आ लगता है ना, तो एक डंडा निकाल लो बस। फिर शस्त्र की भाषा उन्हें समझाओ। तो जो जिस भाषा में समझे उसे समझाना चाहिए। तो हमारे राम जी श्याम जी बन करके आए, जो प्यार की भाषा समझे उन्हें सुंदर अपनी बंसी बजा करके, रास रचा करके आनंद प्रदान किए। जो नहीं समझ पाए उनके लिए सुदर्शन चक्र घुमा करके सबको ठिकाने लगाए। केवल असुरों को ही नहीं, सुरों की भी बुद्धि ठिकाने लगाई। देवराज इंद्र को अहंकार हो गया, भगवान ने पूजा ही बंद करवा दी, बैठे रहो। जो पता चला कि हमारी पूजा बंद हो गई, क्रुद्ध हो गया देवराज इंद्र। सांबर्तक मेघों को आदेश दिया, जाओ इतना पानी बरसाओ कि सारा ब्रजमंडल पानी में डूब जाए। गड़गड़ा के उमड़ घुमड़ के जब बादल आए, ब्रजमंडल पर छाए, मूसलाधार पानी बरसाए।